हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रीलिम्स 2023 के रिगार्डिंग में कि किस तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है आप लोगों को आने वाले 2-3 दिन के अंदर में। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हम इस लेक्चर को हम कम्प्लीटली 3 फेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो आपको रिवीजन में क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट बात हम करने वाले हैं आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, नींद नहीं आना या जो आपके इश्यूज़ हैं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम एग्जामिनेशन वाले दिन हमको क्या ऐसी जो छोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जिससे कि हम एग्ज़ाम के अंदर जो बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ और अपना जो माइंड का जो कूलनेस है उसे मेंटेन रख पाएँ। तो सबसे पहले हम रिवीजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपने जो कम्प्लीटली ईयर आपने स्टडी की है स्टूडेंट्स, अच्छे से आपने सब कुछ पढ़ाई की है। बट ये जो आने वाला जो समय है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो एक बात बोलते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर जो कम्प्लीटली आपका जो नर्व्स जो कॉन्फिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस वो शो करते हो, वो ही एक अल्टीमेट जो रोल है वो प्ले करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखो, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो एक सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज है वो तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। आपने जो टेस्ट पेपर्स भी आपने लगाए हों, रिवाइज भी उनको किया हो बार बार किताबों को, तो एक तो आप कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखिए। आपको सब आता है, सभी लोगों को यहाँ पे इस तरीके से ये नहीं है कि आपको कम आता है या कि सभी लोगों को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग इक्वल हैं यहाँ पे इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। जब आप जाते हो तो सभी लोग इक्वल हैं। कुछ इस तरीके के आपको रैंडम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं आएगा। अभी रिसेंट 1-2 दिन के अंदर अगर आपने कोई पेपर से ये लगाई तो हो सकता है कि उस समय आपका कॉन्फिडेंस लो हो। इसके लिए कोशिश करना है कि आपको जो पेपर्स हैं वो ना लगाओ, आप कंप्लीटली जो रिवाइज है वो ही कीजिए इन आने वाले 1-2 दिन के अंदर में। सेकंड, हम रिवीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि क्या हमको रिवाइज करना है जिसका हम मैक्सिमम जो गेन है वो कर सकें, तो स्टूडेंट 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आपको जो पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन उनको अपॉइंट करता है, कितना उनका टेन्योर होता है, क्वालिफिकेशन डिफ़ाइन है या नहीं डिफ़ाइन है। तो इन सब के बारे में आपने जो A4 शीट जो आपने बनाई होंगी उनके अंदर आपने ज़रूर लिखा होगा, तो उनको ज़रूर से रिवाइज कीजिए। एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 6 कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नर का रोल क्या है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है इनके अंदर में। थर्ड, आप देखिए कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं इस साल में, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की। तो उनके इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो फैक्चुअल डाटा है, कौन लोग वोट दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते, ये तो काफ़ी इजी हुआ। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कितने लोग प्रपोज करते हैं कितने लोग नहीं प्रपोज करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एग्जामिनेशन के अंदर आपका सही रहेगा। ये जो फैक्चुअल डाटाज हैं उनको रिवाइज ज़रूर से कीजिए। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि आर्ट एंड कल्चर का जो पर्सपेक्टिव है, जो आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर में जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को अच्छे से रिवाइज करना है आपको। जो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर आपको आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में लिटिल बिट भी इंटरेस्ट है तो एक क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिवाइज ज़रूर से कर लेना। क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप रिवाइज करोगे तो आपको काफ़ी सारे 1-2 क्वेश्चंस लास्ट 1-2 ईयर से आने लगे हैं जो क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं कि कौन जो डायनेस्टी है उस समय रूल किया करती थी नॉर्दर्न इंडिया में, कौन है जो कब इनमें सबसे पहले रूल करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर का अटैक कब हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनेस्टी पहले आई है, अलेक्जेंडर का अटैक हुआ है, या जो जो इवेंट्स हैं उनका क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। थर्ड, अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो इन 2-3 दिन के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, अब लोकेशंस क्या हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हैं, कौन सी नदी है वहाँ से फ्लो करती है, रामसर साइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं नेशनल पार्क के अंदर में। इसके अलावा हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जैसे कि कौन सी लेक है वो कहाँ मिलती है,
कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो आईआर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, आईआर के अंदर भी एक दो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं जो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इनको ज़रूर से रिवाइज करना, इनको अच्छे से रिवाइज करना। आप लोकेशंस के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दिए तो स्टूडेंट्स आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट होने के जो चांसेज हैं वो हायर हैं। थर्ड, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उनकी रिगार्डिंग में, पर्सनल इश्यूज़ क्या हैं स्टूडेंट्स? एक तो नींद नहीं आना और एक सब कुछ जो भूल गया हूँ या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इस तरीके के जो इश्यूज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स नींद नहीं आना, उसका इश्यू का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन यही है, एक तो आप जो आधा एक घंटा है जो वॉक किया कीजिए अच्छे से। कुछ अगर स्पेशली एग्ज़ाम का एक दिन का जो पहले का जो समय है उसको अच्छे से आप शाम को अच्छी मेहनत कीजिए, जिससे कि आपको जो रात भर जो नींद है वो अच्छे से आ जाए। बट इतना भी हार्ड वर्क नहीं कर लेना है कि उस दिन हो सके कि अगले दिन उठ ही ना पाओ, एग्ज़ाम देने ही ना जाओ, या वो आपको फीवर आ जाए या कोई सिचुएशन क्रिएट हो। तो इस तरीके का कोई भी रिस्क है वो मत लेना। लिटिल बिट आप वॉक कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना जो स्क्रीन टाइमिंग है, रात को आपका जो सोने का जो समय है 9 या 10 बजे का जो समय है, या 11 बजे का है, तो आपका स्क्रीन टाइमिंग है उसको रिड्यूस कर दीजिए। 7 या 8 बजे के बाद में जो फ़ोन है वो यूज़ मत करना, फ़ोन मत यूज़ करना। स्क्रीन टाइमिंग को आप रिड्यूस करोगे, अभी से 2-3 दिन से आप रिड्यूस करोगे तो ही आपको एग्ज़ाम की जो नाइट है उस दिन इस तरीके का जो है आपको जो इफ़ेक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, कुछ भी मेरे को याद नहीं आ रहा उसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने कोई टॉपिक है या कोई कॉन्सेप्ट है उसको रीड किया है कि एसिटिक लाइन कहाँ मिलते हैं, जो हमारे अगर हम बात करें कि रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो कौन से रीजन के अंदर मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, या सुंदरबन का रीजन है, तो ये सब आपको अगर आपने रीड किया है तो ये आपको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे इन सब चीज़ों के बारे में। नीलगिरी तहर है वो कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी तहर का कौन से स्टेट का एनिमल है, कौन से स्टेट का नहीं है। तो ये जो लिटिल बिट जो फैक्चुअल जो डाटा है आपके दिमाग में, ये आप कभी भी नहीं भूल पाओगे स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन के अंदर जैसे ही आप वहाँ पे जो ऑप्शंस आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा। थर्ड, यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन डे वाले दिन की बात, कि एग्जामिनेशन डे वाले दिन आपको किस तरीके से कैरी आउट करना है। एक तो स्टूडेंट्स आपका जो सीसेट के जो आपने रिवीजन के जो नोट्स बनाए हैं, जैसे कोई कॉन्ट के जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपके नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं, जो टू स्टेटमेंट वाले कॉन्सेप्ट हैं कि ऑल जेट एप्पल इज़ द बनाना एंड बनाना इज़ द एप्पल, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए जो आपने जिस भी तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है उसकी जो डायरी है या जो रजिस्टर है उसको ज़रूर कैरी आउट कीजिए वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल तक, कि उस ब्रेक के समय में आप उसको यूटिलाइज कर सको। आप अपने जो खाने पीने के लिए कुछ एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं या आपके जो चॉकलेट्स हैं या ग्लूकोन डी का जो पैकेट आता है जो वाटर की बोतल के अंदर, आप उसको मिला सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कैरी आउट कीजिए कि आपका जो एनर्जी है वो बना रहे एग्ज़ाम के अंदर में। थर्ड, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के अंदर की बात, कि जो पेपर है वो आपको मिला है। अब पेपर आप सपोज़ कीजिए कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ़ हुआ, तो टफ़ हुआ तो आपको किस तरीके से करना है, आपको सेफ प्ले करना है, सीसेट पे तो ध्यान रखना ही है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स की हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए। काफ़ी बार आपको काफ़ी वियर्ड एंड बाउंसर टाइप क्वेश्चन दिखते हैं, काफ़ी वियर्ड एंड बाउंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बट काफ़ी बड़ा सा आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन है, बट उसके अंदर एक सबसे बड़ा लूप होल है वो उन क्वेश्चंस के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। काफ़ी इजी होते हैं उनको सोल्व करना। थर्ड, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स के अंदर जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने लग गया है पिछले कुछ सालों से। एवरेज कट ऑफ भी अगर हम बात करें तो एवरेज कट ऑफ आपका 100 से अबाव जाने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम है, कि 100 से ऊपर जो कट ऑफ जाए, या अगर इजी पेपर आएगा तो उस मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा। अगर आपने स्टडी अच्छे से की होगी तो आप भी उसमें, जब नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर आपने वहाँ पे 100 स्कोर करोगे तो आप वहाँ पे 120 या 110 के आसपास स्कोर कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पेपर्स एनालाइज किए हैं या अच्छे से आपने स्टडी की है। थर्ड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको हाफ नॉलेज है और आधे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो वहाँ पे आप एक कैलकुलेटिव रिस्क है या आप जो एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे लगाइए, या जो
स्टेटमेंट जो दिया गया है आपको, आप सपोज कीजिए आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अंदर कोई नंबर दिया गया है। सपोज कीजिए कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसको अभी रिसेंटली उसका रीनेम भी किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और टीचर एजुकेशन। तो इनसे रिलेटेड जो स्कीम है, तीनों को जो मिक्स एक जगह जहाँ पे जोड़ा गया है, तो उस स्कीम के अंदर सपोज कीजिए कि वहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके का आया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन है वो 6000 करोड़ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एग्जामिनेशन जो पेपर बनाने वाला है, जो पेपर जो सेट करने वाले हैं, वो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या चीज़ है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए तो आप देखिए कि नंबर है उसी है वेरी कर सकते हैं, आपको ट्रिक करने के लिए, आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को एनालाइज ज़रूर से करना, उसको कोडिफाइड ज़रूर करने की कोशिश करना कि डिकोडिफाइड करोगे तो कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्म करना है। आफ्टर द फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद में जो सेकंड एग्ज़ाम का जो समय बचे, उसके अंदर कोई भी जो पंचायती है, कोई भी बैठ के डिस्कशन करना या एक दो क्वेश्चन से जो आपके सही हो गई तो उसी के ऊपर डिस्कशन करना कि मेरा कंप्लीट पेपर है वो सही हो चुका है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के काफ़ी दिन बाद में भी 40 आवर्स के आसपास 36 आवर्स के बाद में इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आंसर की निकाली जाती है, और वो भी आंसर की आपको इनकरेक्ट है वो देखने के लिए मिलती है हर एक साल। यूपीएससी की जो आंसर की होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। आपको जो आंसर की है वो मैच करनी है 1 या 2 दिन बाद में अच्छे से। फर्स्ट जब पेपर आपका ख़त्म हो तो उसके बाद में आप सेकंड पेपर के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद में अपने जो सीसेट के जो फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपको कैरी आउट करना है। तो अब आने वाले दिनों में क्या क्या आपको रीड करना है उसके बारे में आपको पता है कि आपको लोकेशंस को अच्छे से देखना है। जो न्यूज़पेपर की जो लोकेशंस हैं, जो नेशनल पार्क हैं, जो इम्पोर्टेंट आईआर की लोकेशंस रही हैं साल भर में, तो उनको अच्छे से आपको एनालाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपना जो ध्यान है वो रखिए और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट जो मटेरियल हैं लेके, लाइक द आपका आईडी कार्ड है, जो आपकी फ़ोटो अगर सही नहीं है तो 2 आपको फ़ोटो लेके जानी है, या आपका जो एडमिट कार्ड है उन्हें अभी अपने साथ रख लीजिए। उनको अच्छे से अभी से अपना प्रिपेयर कीजिए, लास्ट मिनट के लिए नहीं कि लास्ट मिनट में आपका जो मेट्रो कार्ड है उसके अंदर रिचार्ज नहीं है, फिर आप लाइन में लग रहे हो, उस दिन एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर आप लेट पहुंचोगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। कंप्लीटली साइलेंट रहिए, कोई भी डिस्कशन है एंड इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना आने वाले 2-3 दिन के अंदर, या जस्ट आफ्टर द फर्स्ट पेपर के बाद में। जब दोनों पेपर्स कंप्लीट हों उसके बाद में चाहे डिस्कशन करना, चाहे जो करना है वो कर लेना 1-2 दिन के लिए, बट अभी अपनी जो कम्प्लीटली जो एग्ज़ाम है उसी के लिए ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, यही कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी प्रीलिम्स 2023 के रिगार्डिंग में। तो आप सभी लोगों को अच्छे से शुभकामनाएं हैं, अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो अपना कूलनेस है उसे बनाए रखिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।